ऐसा मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना कि कैपिटल क्यू और माइनस एक्स, बिकॉज लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी आप कैंसिल कर देना, ऐसा बिल्कुल मत, गलती से भी ये मत करना, ठीक है। मैथ्स में लिमिट फंक्शन जिस जगह पर आपने पढ़ा होगा आप कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आप कैंसिल कर देते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड को, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो कैपिटल क्यू माइनस एक्स का वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। आप ये इग्नोर कर रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल ना, इट कैन बी पॉसिबल, राइट। हो सकता है वो 0 एक्चुअली आए, और इनफैक्ट वो आएगा। तो यहां से आप देखेंगे एक्स का वैल्यू जो है आपको मिल जा रहा है, कितना हो गया एक्स, यहां से कैपिटल क्यू आ गया, ठीक है। सो अगर हमारे पास x का वैल्यू कैपिटल क्यू आया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपके पास x का वैल्यू कैपिटल आया है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका जो फाइनल डिजाइन है वो आपको ऐसा दिखेगा। ये बाहर का स्फीयर हो गया और ये अंदर का स्फीयर हो गया, ठीक। कनेक्ट करने के बाद की मैं बात करूँ तो फाइनल डिजाइन में आपको क्या दिखेगा, बिकॉज x का वैल्यू इज कैपिटल क्यू, विच मीन्स अंदर वाले स्फीयर के सरफेस पे जो आपको चार्ज मिलेगा दैट विल बी 0, क्योंकि x का वैल्यू कैपिटल क्यू है, तो अंदर के स्फीयर पे चार्ज क्या लिखा है हम लोगों ने, कैपिटल क्यू माइनस एक्स, तो x का वैल्यू कैपिटल क्यू रखेंगे 0 हो जाएगा, वो क्यू नहीं है, 0। एंड आउटसाइड पे कितना चार्ज मिलेगा, तो -3q है प्लस x का वैल्यू कैपिटल क्यू, तो आउटसाइड में कितना चार्ज मिलेगा, -2q, ठीक है। सो ये आपका फाइनल डिजाइन होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि फाइनल डिजाइन में क्या हुआ, हमारे अंदर वाले स्फीयर का जो चार्ज है वो निकल के बाहर चला गया। हो गया, लॉजिक क्लियर है सभी को, किसी कोई डाउट इसमें तो लेट मी नो। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी अज्यूम नहीं किया, वी हैव जस्ट सॉल्व्ड इट, दैट्स इट, ठीक है। पूरा मैथमेटिकली सॉल्व किया हम लोगों ने, नो अजम्पशंस। ठीक है, फास्ट नोट करो इसको, और किसी कुछ कंफ्यूजन है तो यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। सो प्रोजेक्ट बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, हर एक स्फेरिकल शेल के सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पोटेंशियल किसी का बड़ा आ रहा है, किसी का पोटेंशियल छोटा आ रहा है, ठीक है। तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा आएगा उससे चार्ज निकलकर जिसका पोटेंशियल कम है उस पर जाएगा, अगर आपने दोनों को वायर से कनेक्ट किया है तो हवा में उड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो अगर आपने जिस भी स्पेस को you have connected with rod or metallic wire, anything which is metallic or conductor in nature, आप उसमें चार्ज फ्लो करा सकते हैं। सो इन जनरल आपको सॉल्व करने के लिए अज्यूम करना है ना कि एक्स चार्ज लेस से निकलकर एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पे गया, एंड देन कब तक चार्ज का फ्लो होगा, जब तक आपका दोनों ही स्फीयर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता है। तो फाइनली क्या करना है आपको, दोनों स्फीयर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स के टर्म्स में, दोनों का आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड कर लें और आप बोले कि ये दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल कर दो, बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी, जो नहीं कैंसिल होगी दैट विल गिव यू रिजल्ट, ठीक है। गिव मी 1 minute। चैट पे रिप्लाई कर दो बच्चों, इफ यू हैव ऑलरेडी नोटेड इट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। डन, ऑसम। किसी को कंफ्यूजन नहीं है इसमें, कुछ है तो अभी डिस्कस कर लेते हैं।
आराम से नोट कर लो विवेक, कोई दिक्कत नहीं है। डन, ओके ऑसम, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो आपके पास नेक्स्ट सिनेरियो में यू हैव 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल, ठीक है। एंड इनिशियल लेवल पे जो उनके पास चार्जेस हैं, दैट इज फर्स्ट वन हैज चार्ज, आई मीन द outermost shell हैज चार्ज 5 times कैपिटल Q। जो मिडिल वाला है उसके पास इनिशियल चार्ज है -2 times कैपिटल Q, एंड जो अंदर वाला है उसके पास चार्ज है कैपिटल Q, अज्यूमिंग कैपिटल Q टू बी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। एंड जो रेडियस है आपका, अंदर वाले पे रेडियस आपका r हो गया, बाहर वाले का रेडियस जो है दैट इज 2r, ठीक है, और सबसे बाहर वाले का रेडियस इज 3r, ठीक है। और इसमें जो कनेक्शन क्या है, वायर के कनेक्शन को ध्यान से देखना। कनेक्शन जो क्या है, आपने वो इनर स्फीयर को, मतलब यहां से आपने कनेक्ट किया है मेटल वायर को, मिडिल वाले से नहीं। मिडिल वाले से क्या हो रहा है, आप विदाउट कांटेक्ट करके आप बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अब ये मत पूछना कि विदाउट कांटेक्ट करते हुए वायर कैसे बाहर जा सकता है, ठीक है। चलो इसमें इसमें आपको बताना है कि फाइनल जो चार्ज आएगा हर एक स्फीयर पे वो कितना होगा। इंडक्शन वगैरह का दिमाग आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप लगाएंगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज ये जो है स्फेरिकल शेल है, बहुत पतला स्फेरिकल शेल है, तो बहुत पतले सरफेस पे आप इंडक्शन का लॉजिक लगाकर अपने क्वेश्चंस को सिर्फ कॉम्प्लिकेट करेंगे, रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस लिटरली नहीं है। ट्राई करो सब लोग। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि सबके ऊपर फाइनल चार्ज कितना आ रहा है, और उसी प्रोसेस में आप ये तो पता लगाना ही पड़ेगा आपको कि कितना चार्ज अंदर वाले स्फेयर से निकल कर बाहर वाले स्फेयर पे जा रहे हैं, या फिर बाहर वाले से कितना अंदर आ रहा है ना, बात बराबर है, ठीक है। क्योंकि आप एक्स अज्यूम करेंगे तो वो अगर एक्स पॉजिटिव आता है तो जो भी डायरेक्शन आपने कंसिडर किया है वो करेक्ट है, और अगर एक्स नेगेटिव है इट मींस जो डायरेक्शन आपने कंसिडर किया है चार्ज के फ्लो का उसके जस्ट अपोजिट चार्ज फ्लो हो रहा है, बहुत सिंपल। तो आपको इतना ज्यादा सोचना भी नहीं है कि सर कैसे चार्ज लेफ्ट से राइट जाएगा, राइट से लेफ्ट, इतना सोचो ही मत, दो ही डायरेक्शन है, किसी भी एक डायरेक्शन में आप अज्यूम कर लो कि चार्ज यहाँ से वहां इतना जा रहा है, और पोटेंशियल इक्वेट कर दो, बात खत्म।
क्या रिजल्ट आ रहा है बताओ? 3q/2 इनर मोस्ट स्फीयर पे. ओके, लेट मी चेक. Charge on inner inmost spherical shell is given as q/2. So I guess that might be wrong, है ना? So let's solve it, है ना? एक बार solve करते हैं. Let's figure out which one is correct. ठीक है. तो प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, आप किसी भी एक तो इसको नेमिंग कर देते हैं. हम लोगों ने नेमिंग नहीं किया है, सो मे बी इसको नंबर 1 बोल देते हैं, ये नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया. ठीक है. सो लेट्स से चार्ज जो है वो अंदर वाले स्फीयर से निकल के बाहर वाले स्फीयर पे जा रहा है, एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज दैट हैज मूव्ड इज x. ठीक है. तो अगर आपने उसको x लिख दिया, इट मींस जो इनिशियल चार्ज q था, अब तो q नहीं रह गया, वो q माइनस x हो जाएगा, क्योंकि x चार्ज अगर निकल कर गया है तो q डिक्रीज हो जाएगा. सो q में आप x सब्ट्रैक्ट करेंगे, और बाहर वाला जो सरफेस है उस पर तो चार्ज बढ़ गया, बिकॉज आपने 5q पहले से ही चार्ज था और आपने x और भेज दिया. सो ये चार्ज हो गया आपका, इंक्रीज हो गया, राइट. अब मिडिल वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मिडिल वाला किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है. तो अगर वो चार्ज देना भी चाहता है या फिर लेना भी चाहता है, तो उससे एक्चुअली कुछ नहीं, मतलब नोबडी कैन हेल्प इट. ठीक है. सो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते. वो काइंड ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम है मिडिल वाला जो स्फीयर है आपके पास, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते लिटरली. सो all we have to do is equate potential of surface 1 and potential of surface 3. 2 से मतलब ही नहीं. ठीक है. बट हर जगह के सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने के लिए आप 2 का इफेक्ट कंसिडर करेंगे. सॉल्व करने पे कैंसिल हो गया वो अलग चीज है, बट आपको कंसिडर करना, आपको इग्नोर नहीं करना. ठीक, बिकॉज यू हैवंट डन पीएचडी इन फिजिक्स, राइट. सो आपको सारे स्टेप्स जो भी बेसिक्स लेने हैं सारा कंप्लीट लिखना है. सो फर्स्ट स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू, बिकॉज ऑफ ऑल 3 स्फीयर 1 2 3 तीनों का कंबाइंड वैल्यू में दिखना है. ठीक है. कैसे लिखेंगे आप? सो लेट्स राइट फॉर इनर स्फीयर. तो इनर स्फीयर के लिए आप सरफेस पे ही है, राइट. सो सरफेस पे ही है तो आप फॉर्मूला लिखेंगे k एंड यू राइट चार्ज डिवाइड बाय सरफेस पे और सरफेस के अंदर दोनों के लिए रेडियस ऑफ स्फीयर रिक्वायर्ड होता है. तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ गया बिकॉज ऑफ सरफेस 1. ठीक है. और सरफेस 2 यानी मिडिल वाले स्फीयर की वजह से कोई एक पॉइंट ले लो ना, समझने के लिए क्या, एक पॉइंट ले, जैसे ए बोल देते हैं और एक पॉइंट मान लो बी ले लिया. तो ए पे मिडिल वाले स्फीयर के लिए पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो लिखना है आपको. तो मिडिल वाले स्फीयर के लिए तो आप अंदर है तो फॉर्मूले में आप क्या यूज करेंगे, के एंड चार्ज विच इज -2q डिवाइड बाय स्फीयर का रेडियस. तो मिडिल वाले स्फीयर का रेडियस इज 2r. ठीक है. ये किसकी वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेकंड वाले स्फीयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है. थर्ड वाले स्फीयर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? दैट विल राइट इट एज के. थर्ड के लिए भी आप अंदर है. ठीक है. सो अंदर है तो बहुत प्रॉब्लम सिंपल है, आपको बस के लिखना है, चार्ज का वैल्यू. थर्ड पे चार्ज का वैल्यू चेंज हो चुका है, सो विल राइट दिस डिवाइड बाय रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर. ठीक है. ये थर्ड केस का गया इक्वल टू. अब हम लोग बात करते हैं V3 मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट बी, है ना. पोटेंशियल एट पॉइंट बी लिखना है तो इनर स्फीयर की वजह से पोटेंशियल पहले लिखते हैं. तो इनर स्फीयर के लिए पॉइंट बी बाहर है, तो बाहर के फॉर्मूले में होता है के चार्ज ऑफ स्फीयर विच इज q माइनस x डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप बाहर है, इट मींस यू विल रिक्वायर सेंटर से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस. तो अंदर वाले स्फीयर के लिए सेंटर सबका सेंटर सेम है, बट पॉइंट भी तो 3r डिस्टेंस पे क्योंकि वो बाहर है, राइट. सो विल राइट 3r. ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया छोटे वाले स्फीयर का. मिडिल वाले स्फीयर का जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आएगा, मिडिल वाले के लिए भी आप बाहर है, सो विल राइट k and you'll write -2q divided by what should we write? बाहर के लिए वही सेंटर से डिस्टेंस है आपको. सेंटर से डिस्टेंस अगेन इज 3r, तो 3r लिख लिया आपने. ये हो गया 0.2. लेट्स टॉक अबाउट 0.3. तो पॉइंट स्फीयर 3 की वजह से पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप लिखोगे सरफेस पे. आप तो सरफेस का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, 5Q + x डिवाइड बाय जो बड़ा स्फीयर उसका रेडियस. तो आप नोटिस करें ऑल 3 केसेस में 3r ही आ रहा है. अब यहाँ पे जो भी चीज सेम है दैट यू कैन कैंसल ना. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें क्या सेम मिल रहा है, ये टर्म हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ना, और आई डोंट थिंक सो और कोई टर्म आप कैंसिल कर पाएंगे, राइट. सो अब आप क्या करो, दोनों जगह से k/r कॉमन लेके आप बिल्कुल हटा दो. सो लेफ्ट साइड में आपके पास बच जाएगा
कैपिटल Q माइनस एक्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म विल बिकम 2 और 2 कैंसिल करोगे, K और R तो मैंने हटा दिया सारी जगह से, ठीक है। सो 2 और न्यूमरेटर का 2 और डिनोमिनेटर 2 कैंसिल करेंगे तो आपके पास बचेगा माइनस क्यू, सो राइट माइनस क्यू। RHS में आपके पास बच गया कैपिटल Q माइनस एक्स ओवर 3 एंड माइनस 2 कैपिटल Q ओवर 3, है ना। ये थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना है, तो Q माइनस एक्स को लेफ्ट में ले आते हैं, या फिर 6 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। आई थिंक 6 मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि मैथ से मुझे बहुत डर लगता है। सो 6 मल्टीप्लाई करें, वी कैन राइट 6 कैपिटल Q माइनस 6x माइनस 6Q, राइट साइड में आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल राइट 2Q माइनस 2x एंड दिस विल बिकम 4 कैपिटल Q, ठीक है। चीजें यहाँ पे अगेन कैंसिल हो रही, सो ये दोनों तो उड़ गया, है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो x का वैल्यू है 4x, है ना, माइनस 6x को आप राइट साइड ले जाओ, 4x देगा will become 2Q I guess. So therefore x का वैल्यू जो आ रहा है कैपिटल Q ओवर 2 आ रहा है। आनंद तुम्हारा ये रिजल्ट नहीं आया था, x का वैल्यू क्या आया था? नहीं सर, मैंने मिस्टेक करी थी। अच्छा, सो अब हम लोग फाइनल चार्ज के वैल्यूज लिख सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी पिक दिस कलर। सो फाइनल चार्ज जो सिचुएशन है, तो फाइनल क्या होगा, तो स्फीयर 1 पे फाइनल चार्ज हो जाएगा आपका कैपिटल Q माइनस x, और x का वैल्यू कैपिटल Q बाई 2 है, तो ये कटपिट के बचेगा सिर्फ आपके पास Q बाई 2। सेकेंड स्फीयर में फाइनल चार्ज क्या होगा, तो सेकेंड स्फीयर का फाइनल चार्ज चेंज होगा ही, क्योंकि उस पर कोई चार्ज आ नहीं रहा है, कहीं चार्ज जा नहीं रहा है, जगह ही नहीं जाने के लिए, कोई मेथड छोड़ा नहीं आपने जाने के लिए, मूव करने के लिए, सो इट कैन नॉट मूव। लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट 3, आई मीन स्फीयर 3। स्फीयर 3 पे चार्ज हो जाएगा आपका 5Q प्लस x, विच मीन्स 5Q प्लस Q बाई 2, राइट। सो ये वैल्यू देगा आपको, आई गेस कितना देगा, 9 कैपिटल Q ओवर 2, ठीक है। बट ये आंसर करेक्ट नहीं लग रहा है, हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया है या फिर आई थिंक क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक किया। सो क्वेश्चन में इनर स्फीयर पे चार्ज उन लोगों ने लिखा है कैपिटल Q, मिडिल स्फीयर पे दे हैव रिटन -2Q व्हिच इज फाइन, outermost स्फीयर पे दे हैव रिटन 6Q, okay, that doesn't make any sense. Oh yes, ये subtract नहीं होगा, this will be 11Q by 2, but still this is not the answer. ठीक है, सेम आंसर है एक्चुअली, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सो दे फॉरगॉट टू राइट इट, सही है, ठीक है। मुझे इसमें कुछ और ऐड करना था, बट एक सेकंड में इसमें ऐड कर देता हूँ, सो लेट मी जस्ट ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ व्हाट लिटिल स्पेस वी हैव, लेट मी ड्रॉ एन इंटरेस्टिंग फिगर, ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। उस डिजाइन को मैंने छोटा करके बनाया, स्पेस कम है, इसमें ध्यान से नोटिस करना है, आपका जो इनर मोस्ट स्फीयर है उस पे चार्ज Q बाई 2 है, अज्यूमिंग Q पॉजिटिव है, तो यानी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे जो चार्ज है आपका वो पॉजिटिव है, थोड़े से पॉजिटिव चार्जेस में बना दे रहा हूं, दैट वैल्यू इज Q बाय 2, ठीक है। अंदर वाले स्फीयर के आउटर सरफेस पे चार्ज है, ठीक है, एंड बिकॉज गॉस लॉ हम लोगों ने पढ़ के रखा है, राइट, तो मिडिल वाले स्फीयर पे जो टोटल चार्ज है वो तो इतना ही आएगा, -2Q आएगा, लेकिन मिडिल वाले स्फीयर के इनर सरफेस पे आपको चार्ज लिखना है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है यहाँ पे, चलो ठीक है ट्राई करते हैं। सो वी हैव टू राइट, नहीं लिख सकते ना, बहुत छोटा स्पेस है, विल डू इट इन नेक्स्ट पेज, ठीक है, नेक्स्ट पेज में करें, इसको नोट कर लो फटाफट सब।
हो गया बच्चों, नोट कर लिया, चैट पे रिप्लाई कर दो इफ यू नोटेड इट। डन, ऑसम। सो लेट मी कॉपी दिस होल थिंग। फाइनल डिजाइन बनाते हैं और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना चाहिए। अगर ये आप अज्यूम करो है ना कि ये जो स्फेरिकल शेल है बहुत थिन नहीं है, थोड़ा सा मोटा है, लिटिल बिट थिक, थोड़ा सा, तो फिर गॉस लॉ लगाने के लिए एंड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये चीज दिमाग में रखने के लिए हमें इस चार्ज को, जो चार्जेस हमें मिले हैं उस चार्ज का हमें ब्रेकअप बनाना पड़ेगा। सो बिफोर आई डू दैट लेट मी फर्स्ट राइट ऑल द चार्जेस दैट वी हैव। तो इनर सरफेस पे चार्ज आपका कितना था, कैपिटल Q/2, और मिडिल वाले सरफेस पे आपके पास चार्ज कितना है, दैट इज सो -2 आई गेस। एंड आउटर मोस्ट स्फीयर पे जो आपका चार्ज था इट वाज 11Q/2, ठीक है। Q मतलब बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव। तो इसमें जो आपका इनर सरफेस है उस पे आपको पॉजिटिव चार्ज, इनर मोस्ट आई मीन इस स्मॉलर स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज आपको ऐसे शो करना है, और उसका वैल्यू जो होगा रेड कलर से जो है वो मैं चार्ज का ओरिएंटेशन दिखा रहा हूँ, अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ कैसा होगा, ठीक है। एंड बिकॉज आपने अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज Q/2 रखा है तो इसके आउटर मोस्ट लेयर पे, आई मीन जो मिडिल वाला स्फीयर है उसके इनर लेयर पे, यानी जस्ट सामने वाले लेयर पे क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट चार्ज होगा एंड उसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी Q/2, ठीक है। ऐसा क्यों हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं मिडिल वाले स्फीयर पे अज्यूमिंग की थोड़ा सा थिक है तो मिडिल वाले स्फीयर के सरफेस पे नहीं, सरफेस के अंदर, जस्ट अंदर, अगर मैं जैसे मान लो अगर ये स्फीयर बनाया मैंने, जैसे ये एक स्फेरिकल शेल हो गया, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर मान लो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन वो 0 कब होगा, जब अंदर आपका चार्ज क्या आएगा, नेट चार्ज 0 आएगा, राइट। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू राइट -Q/2 अंदर में ना, तो आपने यहाँ पे लिखा Q/2, यहाँ पे आप लिखेंगे -Q/2। लेकिन मिडिल वाले स्फीयर पे जो टोटल चार्ज है वो -2Q है, तो -Q/2 तो आपने इनर सरफेस पे यूज कर लिया, तो फिर आउटर वाले सरफेस पे कितना होगा, जो बचेगा आउटर सरफेस पे रखो, तो आउटर सरफेस पे आपका बचा हुआ नेगेटिव चार्ज वैल्यू, दिस विल बिकम माइनस माइनस माइनस, ठीक है। आउटर सरफेस पे भी नेगेटिव होगा एंड उसका वैल्यू जाएगा -3 है ना। सो इवेंचुअली आप देख रहे हैं कि मिडिल वाले स्फीयर पे टोटल ऐड करके -2Q ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाले स्फीयर की बात करते हैं, सबसे बाहर वाले स्फीयर में अगेन सेम प्रॉब्लम। सबसे बाहर वाले स्फीयर को अगर मैं थोड़ा सा भी मोटा अज्यूम करूंगा तो मेटल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब आएगा, जब अंदर सारा चार्ज, नेट चार्ज का वैल्यू आपको 0 मिलेगा, क्योंकि डिजाइन में सिमेट्री है यहाँ पर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, use the red color again. So outermost layer पे आपके पास जो चार्ज है that is what was the value of charge, 11Q/2 था आपके पास, राइट। आप उसको क्या करेंगे, इसके जस्ट अपोजिट -3Q/2 जो है ना, इसके जस्ट सामने वाले सरफेस पे उतना ही पॉजिटिव रख देना आपको। तो आप यहाँ पे पहले उतना पॉजिटिव एडजस्ट कर दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे चार्ज एंड उसका वैल्यू हो जाएगा +3Q/2, ठीक है। अब 3Q/2 आपने अंदर वाले सरफेस पे ले लिया तो बाहर वाले पे कितना आएगा, तो टोटल 11Q/2 था और 3Q/2 आपने अंदर ले लिया तो कितना बच गया बच्चों, 11 में 3 से 9Q/2 बच गया, आई थिंक, नो, एक सेकंड। सो 11Q/2 में आई नीड टू सब्ट्रैक्ट 3Q/2, 8 3 11, सो 2Q बच जाएगा, आई थिंक, राइट। सो बाहर में आपके पास पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा +2Q। अब मैच कर लो ना, हर एक सरफेस का एग्जैक्ट सेम आया कि नहीं आया, ठीक है। सो अंदर वाले, सबसे अंदर वाले स्फीयर पे आया टोटल चार्ज Q/2, विच इज करेक्ट, क्योंकि टोटल मैंने ब्लैक कलर में लिखा है, Q/2 आना चाहिए। मिडिल वाले पे टोटल कितना आ गया, -3Q/2 एंड -Q/2 दोनों ऐड करोगे तो -2Q होगा, विच इज करेक्ट, क्योंकि -2Q ही टोटल चार्ज था उस पर। एंड आउटर मोस्ट स्फीयर पे जो टोटल चार्ज है वो 11Q/2 होना चाहिए, तो ऐड करके देख लो,
सब 4 क्यों नहीं होगा? अच्छा 4 होगा वहां पे, हाँ। तो ये नहीं हुआ, ये फिट नहीं हुआ, आपको यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ अब ऐड करके देख लो। सो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये फाइनल चार्ज का अरेंजमेंट हुआ, ऐसा आपको डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का दिखेगा, है ना। बट इस डिस्ट्रीब्यूशन से प्रॉब्लम इन जनरल, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कहीं पर कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर ये स्फेरिकल शेल अगर मोटा होता तो फिर आपको पुराने अप्रोच से करना पड़ेगा, जिसमें आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह से करेंगे, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वैल्यूज के कैलकुलेशन पे फर्क पड़ता है, ठीक है। यहां पे फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज काफी थिन डिजाइन है, ठीक है। किसी को इसमें कोई डाउट है या फिर कुछ इसमें शेयर करना है तो यू कैन शेयर, है ना। एंड आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग टू दिस वन। मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप बना रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसी बनेगी, ध्यान से देखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी, मिडिल वाले स्फीयर से निकल के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटर स्फीयर पे जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। ध्यान से देखना डिजाइन, मिडिल वाले स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, एंड बाहर वाले स्फीयर से अंदर की तरफ आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से। और ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अलग अलग। और बाहर वाले स्फीयर से फिर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको नोट करो एंड गिव मी 1 मिनट। ओके ऑसम, सो आई एम अज्यूमिंग सब लोगों ने नोट कर लिया और सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। निगरांत हो गया। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखो। जैसे स्फेरिकल डिजाइन जो हम लोगों ने लिया था, सेम डिजाइन में ले रहा हूँ, बट नंबर ऑफ स्फीयर्स हैव रिड्यूस्ड टू 2 ओनली। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं,
इस बार आप मेटल वायर से एक स्फेयर को दूसरे स्फेयर से नहीं कनेक्ट कर रहे, आई मीन स्फेरिकल शेल को आप दूसरे स्फेरिकल शेल से कनेक्ट नहीं कर रहे, आप एक्चुअली इसको अर्थ से कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। सो आपने वायर लिया और ये सिंबल होता है, ये सिंबल बनाने का मतलब है कि आप इसको अर्थिंग कर रहे हैं, या फिर आप वायर लगाकर आपने अर्थ के अंदर डाल दिया, ठीक है। या फिर गीला सरफेस है, गीली मिट्टी है, ठीक है, वेट सॉइल है एंड उसमें आपने वायर डाल दिया। सो इनर शेल जो है मैंने अर्थ के अंदर डाल दिया, और इनर शेल के ऊपर जो इनिशियल चार्ज था दैट वाज माइनस कैपिटल क्यू, बाहर जो चार्ज था दैट वाज 3 कैपिटल क्यू, एंड अज्यूमिंग इनर स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज r, आउटर मोस्ट स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज 2r। यहाँ पे लॉजिक आपको यूज करना होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है अर्थ का, अगर हम लोग जीरो अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, सो अर्थ का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो हम लोग जीरो अज्यूम करके चलते हैं, इट्स लाइक सेइंग कि आप कितना भी चार्ज अर्थ के सरफेस पे दो या फिर कितना भी चार्ज आप अर्थ के सरफेस से लो, अर्थ के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज साइज compared to our situation which is we are dealing with very small designs, ठीक है, very small values of charge, ठीक है। फाइन करो, बताओ फटाफट कितना आएगा, फाइनल चार्ज कितना होगा। क्वेश्चन says how much charge will flow into the earth। सर डायग्राम एक बार और एक्सप्लेन करना। दो स्फेरिकल शेल है आपके पास, अंदर वाले स्फेरिकल शेल पे आपने चार्ज रखा है माइनस कैपिटल क्यू, आउटर मोस्ट स्फेरिकल शेल पे आपने चार्ज रखा है 3 कैपिटल क्यू, और आपने एक वायर निकालकर अर्थ में डाल दिया, उसको अर्थिंग बोलते हैं या फिर ग्राउंडिंग बोलते हैं। सो देव रिटन क्लियरली इनर शेल जो है उससे आपने एक मेटल वायर चिपकाया और वो अर्थ के अंदर डाल दिया, ठीक है। एंड लॉजिक आपको यहाँ पे यूज करना है कि जो अर्थ का पोटेंशियल है वो हम लोग जीरो कंसिडर करते हैं। सो ठीक है, तो आपको फाइंड करना है कितना चार्ज जो है अंदर वाले स्फीयर से निकलकर बाहर जाएगा। फटाफट सेम लॉजिक यूज करना है आपको, अज्यूम करना है कि एक्स चार्ज निकलकर बाहर जाएगा, आई मीन अर्थ के सरफेस पे जाएगा, एंड क्योंकि आपको हिंट मिला है ना, आपको क्या हिंट मिला कि मेरा जो फाइनल सिचुएशन होगा उसमें इनर वाले स्फीयर पे, अंदर वाले स्फीयर पे का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर अर्थ का जीरो है और स्फीयर का जीरो नहीं होगा तो चार्ज फ्लो होता ही रहेगा। रॉन्ग है ना? Q/2 सॉरी मेरा टाइप हो गया था। Q/2, हाँ दैट कैन बी पॉसिबल। विवेक रॉन्ग है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। मुझे नहीं पता कितना चार्ज निकल के गया है, ठीक है, सो लेट्स अज्यूम कि x चार्ज निकल के गया है। अगर x चार्ज निकल के गया है तो फिर मेरे इनर सरफेस पे चार्ज कितना बचेगा, -q -x, है ना, ये हमारा चार्ज होगा जो इनर सरफेस पे बचेगा। डू नॉट अज्यूम कि सारा निकल के जाएगा पहले ही, ठीक है, जनरल अज्यूम करते हैं और जनरल से जो सॉल्व करके आएगा उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग फाइनल कंक्लूजन लिखते हैं। सो जैसे ये पॉइंट को मैं ए बोल दे रहा हूँ, तो हमें ये करना है कि पोटेंशियल एट ए हमें जीरो करना है क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड है, राइट, विच इज पोटेंशियल ऑफ अर्थ सरफेस। तो क्वेश्चन इज पोटेंशियल ऑफ ए क्या है, तो आप लिखोगे के, ए पे पोटेंशियल दोनों ही स्फीयर का आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, सो के चार्ज विच विल राइट -q -x, पॉइंट ए क्या आपका सरफेस पे, तो सरफेस के लिए लिखना बहुत इजी,
दिस इज सरफेस S1 S2, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल S1 की वजह से है। फिर आप लिखेंगे K S2 की वजह से क्या पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, तो S2 के लिए तो क्या आप अंदर है तो मैं सरफेस के इक्वली लिखूंगा, सो यू राइट K 3Q डिवाइड बाय 2R, यानी बाहर वाले सरफेस पे जो पोटेंशियल आएगा वही अंदर वाले सरफेस पे होगा, ठीक है, अंदर वाले पॉइंट पे होगा। सो ये इक्वल टू आपने 0 कर दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हो K और R को आप हटा दो तो यूल बी एबल टू राइट, सो देयरफॉर यहाँ से x का वैल्यू जो है कैपिटल Q बाय 2 हो गया, है ना। इट मीन्स इनर स्फीयर पे जो चार्ज आपका फाइनल बचेगा दैट विल बी -Q बाय 2 इक्वल्स टू हो जाएगा -3Q बाय 2, ठीक है। सो कितना चार्ज इनर स्फीयर से निकलकर अंदर गया अर्थ पे, Q बाय 2। इनर स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना बचा, -3Q ओवर 2, ठीक है। चार्ज बढ़ा नहीं है, नेगेटिव में बढ़ा है, विच मीन्स पॉजिटिव चार्ज निकल के जाएगा अर्थ के सरफेस पे, तो ऑब्वियसली जो आपके पास चार्ज रिमेनिंग बचेगा दैट विल बी अ नेगेटिव वैल्यू। कर लिया बच्चों नोट सब लोगों ने। ये अर्थ के अंदर सारा चार्ज चला जाएगा, ये कहाँ लिखा था भाई, मतलब ये तो पढ़ा नहीं हम लोगों ने कहीं पे। ये कहीं पे मेंशन किया है क्या कि अर्थ पे सारा चार्ज चला जाएगा, विवेक?